नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा पिछली क्लास का जो टॉपिक बचा हुआ था SN2 रिएक्शन। ठीक है, पिछली क्लास में यानी कि पिछली वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन पढ़ी थी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है उसके बारे में जाना था। ठीक है, उसमें SN1 यानी कि टाइप्स 1 हो गया था, SN1 रिएक्शन हो गया था यानी कि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसी का दूसरा भाग है बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN2 अभिक्रिया। ठीक है, दोनों रिएक्शन में SN1 और SN2 अभिक्रिया दोनों में से एग्जाम में एक आती है या फिर SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हम जानेंगे होता क्या है। ठीक है, पहले आप समझे यानी कि SN2 अभिक्रिया बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप नाम से जानते हैं वाई का मतलब टू मॉलिक्यूल जिस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं एक साथ और एक ही पद में अभिक्रिया जो हो रही है वो हमारी SN2 अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, SN1 जो अभिक्रिया थी वो हमारी क्या थी, दो पदों में हो रही थी यानी कि एक समय में एक ही अणु भाग ले रहा था वाई मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि मोनो यानी कि यूनिमॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल भाग ले रहा था यानी कि एक अणु भाग ले रहा था एक समय में, तो वो क्या थी, यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया थी। ये जो अभिक्रिया है हम पढ़ रहे हैं बाइमोलिकुलर अभिक्रिया। तो क्लियर है कि बाई का मतलब टू मॉलिक्यूल यानी कि जिसमें दो अणु यानी कि आपस में मिलकर अभिक्रिया करें एक साथ मिलकर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया एक ही पद में हो रही है। ठीक है, तो एक पद में जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, SN2 अभिक्रिया होगी। अच्छा, पहले जो SN1 जो अभिक्रिया थी वो हमारी क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी। रीजन क्या था कि अभिक्रिया की जो दर थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, अभिकारक की सांद्रता पर, यानी कि अभिकारक की सांद्रता कौन, सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट के बल घातांक पर निर्भर कर रही थी। तो वो क्या थी, SN1 अभिक्रिया थी। ठीक है, SN2 अभिक्रिया की जो दर होगी वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दोनों पर ही निर्भर करेगी, तभी तो बाइमोलिक्यूल कहलाएगी। समझ रहे हैं, यानी कि SN2 अभिक्रिया की जो दर होती है वो किस पर निर्भर करती है, एशन यानी कि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट दोनों पर ही निर्भर करती है। क्लियर, तो इसीलिए ये क्या कहलाती है हमारी बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, देख लीजिए अभिक्रिया की दर समानुपाती सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट हमने क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड ले लिया, न्यूक्लियोफिलिक हमने OH माइनस ले लिया, हाइड्रोक्सी आयन। तो यहां पे ये किस पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक पर। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें एक पॉइंट ये लिखना था, एक पॉइंट ये बनाएंगे कि ये अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। ठीक है, देखें कैसे पूर्ण होती है भाई, कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, एल्काइल हैलाइड क्या हुआ, सबस्ट्रेट यानी कि एल्काइल हैलाइड हो गया। अभिक्रिया होगी क्या होगी, स्लो मोशन में रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन हुई। क्लियर, रिएक्शन क्या हुई, स्लो हुई। क्या बना, ये बना संक्रमण अवस्था। ठीक है, ये संक्रमण अवस्था के बाद देखो एग्जाम में आपको रिएक्शन लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, हालांकि इस पे आगे और भी है, मैं कर सकता था, लेकिन कभी भी बोर्ड एग्जाम में आप रिएक्शन लिखें और रिएक्शन लिखते लिखते हमारा पेज समाप्त हो जाए तब हम इसको यहां से मोड़ेंगे इस प्रकार, ना कि हम यहां से तीर लगा के लिखेंगे। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विशेष तौर पे ध्यान रखें, अगर हम ऐसा करते हैं रिएक्शन हमारी गलत मानी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब हम रिएक्शन के अंदर रिएक्शन ऐड करते हैं
तब हमें इस स्टेप से एरो को मोड़ना पड़ेगा, चाहे सर्कलाकार कितनी भी लंबी रिएक्शन हो, इस स्टेप से हम चलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के आप यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ये रिएक्शन हमारी गलत मानी जाती है। इसीलिए आप जिस प्रकार से मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं इसी स्टेप से आप मोड़ के लिखेंगे। अब क्या होगा, ये बहुत ही फास्ट होगी, क्या होगी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी और एकदम हमारा हैलोजन परमाणु निकल जाएगा, टूट जाएगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल और X माइनस निकल गया भाई, ठीक है, ये हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना, उत्पाद। तो ये जो अभिक्रिया है हमारी क्या है, SN2 अभिक्रिया है। फिर से देखेंगे, SN2 यानी कि वाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, द्विअणु प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वाई मॉलिक्यूलर द्विअणु प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक रह गया इसमें, वाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, वाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, संभाल लेना यहां पे, पूरा लिख लो, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये होगा। तो हमारी ये क्या होगी, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझे, द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पर निर्भर करती है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती, सबस्ट्रेट में अल्काइल हैलाइड ले लिया, न्यूक्लियोफिलिक हमने OH माइनस ले लिया, ठीक है, ये अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, ठीक है। हमने देखो कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके दिखा दिया किसी भी सबस्ट्रेट पर, कौन से मोशन में, स्लो मोशन में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, संक्रमण अवस्था बनेगी, ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमारा फास्ट रिएक्शन होगी। फास्ट होने के बाद में तुरंत हमारा हैलोजन परमाणु निकल जाएगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट अल्कोहल, ये प्रोडक्ट के रूप में क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेंगे, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, इसके टाइप देख रहे हैं, क्या होगा भाई, R बराबर हमने पहले CH3 ले लिया, X बराबर Cl ले लिया, फिर R बराबर C2H5 लेंगे और X बराबर Br ले लेंगे, प्रोडक्ट हमारे दोनों बन जाएंगे। देखिए इसमें फर्स्ट में क्या करेंगे हम, R बराबर CH3 लिया, X बराबर Cl ले लिया, ठीक है, रिएक्शन करें, रिएक्शन करने पर क्या होगा भाई, OH माइनस प्लस CH3Cl, इसका नाम, ये न्यूक्लियोफाइल है ही हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक, मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन होगी, कौन सा, सिलो रिएक्शन होगी, तब क्या बनेगा, संक्रमण, संक्रमण अवस्था। अब रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, रिएक्शन हो गई फास्ट, तब क्या बनेगा, CH3OH प्लस Cl माइनस, ये क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, देख लें, क्लियर है नहीं, ठीक, क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, R बराबर C2H5 लिया, X बराबर Br ले लिया, तब देखें OH माइनस यानी कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किस पे अटैक करेगा, एथिल ब्रोमाइड पर, ठीक है, क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड, ठीक, इस पे अटैक करा, कंडीशन वही है, स्लो रिएक्शन होगी, क्या हुई, स्लो रिएक्शन हुई, क्या बना,
CH3 Br माइनस। ठीक है, अब रिएक्शन फास्ट होगी, ये वही बनेगा संक्रमण अवस्था। क्या हुई, C2H5 OH प्लस Br माइनस, क्या बना, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये जो रिएक्शन थी हमारी क्या थी, SN2 रिएक्शन थी। ठीक है, यानी कि SN2 रिएक्शन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल बनाइए, तब आप इस प्रकार बना सकते हैं। क्लियर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बनाइए, तब आप ये रिएक्शन देंगे। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये भी हमारा सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल हो रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल बना सकते हैं। भाई कैसे बना सकते हैं, देखें, ये भी अल्कोहल, भाई अल्कोहल ही बनना है, लेकिन SN1 SN2 रिएक्शन से बनना है। अब हम अगर SN1 और SN2 से ना बनाएं, डायरेक्ट अल्कोहल बनाएं, तब हम क्या करेंगे, वो रिएक्शन देखिए। हेडिंग बनाएंगे, सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहलों का संश्लेषण। ठीक है, क्या रिएक्शन है, देखें। जब एल्काइल हैलाइडों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, या फिर एल्कोहलों का संश्लेषण, यानी कि सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल हमें पढ़ना था। तो सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल क्या होता है, यानी कि जब एल्काइल हैलाइडों को जलीय एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं, यानी कि चाहे हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, इनके साथ हम मिलाएंगे किसमें, जलीय विलयन में, तब हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और क्या निकलेगा, यहाँ पे पोटेशियम हैलाइड निकलेंगे। ये चीज ध्यान रखें, ये रिएक्शन दो टाइप से पूछी जाती है, यानी कि एल्काइल हैलाइडों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे R क्या है हमारे पास, आप जानते हैं R क्या है, एल्काइल ग्रुप। R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और X क्या है, हैलोजन है। ठीक है, जब हमारा R एल्काइल ग्रुप हो गया, X हैलोजन हुआ, तब हम क्या काम करें, R बराबर CH3, R बराबर क्या लिया हमने, CH3 लिया, X बराबर Cl ले लिया। ठीक है, जब R बराबर CH3 लिखेंगे और X बराबर Cl लेंगे, नाम क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हुआ, मिथाइल क्लोराइड। और एक्वस यानी कि KOH, एक्वस जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया। जब हमने इसके साथ अभिक्रिया कराई, तब क्या बना, यानी कि KCl निकल गया, और क्या बना, मिथाइल अल्कोहल बना, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, R के स्थान पर एल्काइल ग्रुप हमने क्या लिया, C2H5 लिया, और X यानी कि Br ले लिया हमने, तब क्या हुआ, एथिल ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय है ही हमारा, तब एथिल अल्कोहल बन गया। यानी कि हम एल्काइल हैलाइड से एथिल अल्कोहल अगर हमें बनाना है, तब हम चाहे SN1 और SN2 अभिक्रिया के माध्यम से बना सकते हैं। अगर हम SN1 और SN2 अभिक्रिया नहीं दे पा रहे, तब हम क्या काम करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिला दीजिए।
या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय मिला दीजिए या Ag2O का मिला दीजिए। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, एल्कोहल ही बनेगा। समझ रहे हैं? तो ये रिएक्शन हमारे स्टेप से पूछी जाती है भाई। और एक मैं आपको आज टिप्स वो बताने वाला हूं जिससे कि आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। क्लियर? कैसे तैयार करेंगे? जैसे कि हम क्या काम करते हैं, हम कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, कुछ भी A to Z रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अधिकतर बच्चों की शिकायत ये रहती है कि रिएक्शनों का जो हमारा पढ़ते हैं वो हमें मेमोराइज नहीं होती, याद नहीं होती, भूल जाते हैं। उसका भाई रीजन सबसे बड़ा तो ये है कि रिएक्शन बहुत सारी होती हैं। अगर हम ऐसा कुछ नहीं कि रिएक्शन बहुत सारी तो हमें याद नहीं होंगी, लेकिन याद बेशक होंगी। आप इनको कबीरदास के जीवन परिचय की तरह ना पढ़ें। भाई बच्चे क्या काम करते हैं, रजाई में पैर डाल लिए, कॉपी सामने ले ली, कबीरदास के जीवन परिचय की तरह पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की रिएक्शन कि एल्काइल हैलाइडों को पोटेशियम। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और हम क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ ईथर। ठीक है, हमारे साथ बने रहना। कल शाम 7 बजे पुनः मिलते हैं। ठीक, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।